हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ाने वाला हूँ आज हेलो एल्केन में उल्ट फिटिक अभिक्रिया। उल्ट फिटिक अभिक्रिया आज देखेंगे हम कि उल्ट फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम धातु से एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम धातु से सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उल्ट फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उर्स्फटिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाएगी तो इस पर प्लस और इस पर माइनस होता है और इस पर भी प्लस होता है, तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, बचेगा यहाँ आर, सिंगल बॉन्ड आर प्लस NaX। तो ये बना क्या? एल्केन। एल्केन तो बना क्या? एल्केन और ये सोडियम हैलाइड। अब आर के स्थान पर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ये प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। ऑलरेडी कोई भी धातु हो, सभी धातुएं क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो क्या होती है? पॉजिटिव। तो इस Cl के साथ पॉजिटिव यानी सोडियम बाहर निकल जाएगा, तो आपका बनेगा C2H5। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl। ये क्या है? N ब्यूटेन। ये N ब्यूटेन और ये सोडियम क्लोराइड है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2। देखो, इसको हम लिख सकते हैं OR CH3CH2CH2CH3। ये कितने कार्बन? 2 2 4, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 हाइड्रोजन। तो इसका क्या नाम है? N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इस प्रकार उर्स्फटिक अभिक्रिया में धातुएं जो होती हैं, सोडियम धातु जो होता है वो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके
एल्केन का निर्माण करता है। तो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन का निर्माण करती है। यही ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखेंगे एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करती हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या है? जब एल्किल हैलाइड से मैग्नीशियम धातु अभिक्रिया करती हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करती हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। यानी इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से उस शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करती हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करती हैं। यानी RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX का निर्माण करती हैं। इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है। यानी जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो बनाता है CH2Br MgBr। क्या बनाता है? CH3CH2MgBr। यानी कि क्या बनाता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड जो है मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है RMGX, उससे अभिक्रिया कराया जाएगा। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है या नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही पदार्थों के साथ सरलता से अभिक्रिया करते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, यानी कि डेल माइनस और डेल पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है या नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पदार्थों के साथ सरलता से अभिक्रिया करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उनके साथ क्या करता है, सरलता से अभिक्रिया कर लेता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड, प्लस RMGX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस में ये प्लस में, और यहाँ से R माइनस में MgX प्लस में टूटता है, तो बनेगा HCl। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बचा, तो जो टूटा O के साथ क्या जुड़ेगा, MgX। क्या जुड़ेगा, OMgX, और यहाँ कार्बन पर प्लस है तो R जुड़ेगा इसके साथ, RCHOMgX। अब इसकी अभिक्रिया पुनः HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर H प्लस में Cl माइनस में टूटता है, और यहाँ O माइनस में Mg प्लस में, तो O के साथ H जुड़ेगा तो बनेगा HCr, O के साथ H और यहाँ R, तो बना ये आपका, लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपका क्या बना, 2 डिग्री एल्कोहल यानी द्वितीयक एल्कोहल। ये आपका क्या बना, द्वितीयक एल्कोहल। यानी जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराई जाएगी तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। इसको लिखिए। इसके बाद एक दो एग्जांपल और देते हैं, आप इसी प्रकार देख लीजिए कि जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ की जाती है तो क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। एग्जांपल और देख लीजिए। RCH
ओ प्लस RMgCl। देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस बनेगा और कार्बन पर प्लस R माइनस MgCl प्लस बनेगा। तो यहाँ से RCH इतना तो लिख लीजिए। अब इसके बाद कार्बन कार्बन पर एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव R जुड़ेगा, R बना। तो इसके बाद एक बॉन्ड बचा इसमें, O पर माइनस है, माइनस के साथ MgCl। अब इसके बाद पुनः तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा। इस पर प्लस Cl पर माइनस होता है, यहाँ ऑक्सीजन माइनस और Mg प्लस होता है। तो टूट जाएगा भैया RCr, बनेगा यहाँ से O और H है, H यहाँ से H। ये आपका बना। देख लीजिए कि इस कार्बन से, एक कार्बन से दो दो ग्रुप जुड़े हैं जिससे एल्कोहल समूह उपस्थित है। तो ये है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ हमें? द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि जिसमें दो एल्किल समूह जुड़े हों उससे अगर आपका OH समूह जुड़ा होता है एल्कोहल समूह तो द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। इस प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो हैं वो जब एल्डिहाइड से, किससे? एल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे ग्रिग्नार्ड की कीटोन से अभिक्रिया। जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कीटोन से की जाती है तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कीटोन से कराई जाती है तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल R-CO, ये क्या है? कीटोन है। कीटोन का सूत्र क्या होता है? RCOR प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस में कार्बन प्लस में टूटेगा, यहाँ से माइनस में टूटता है G और ये प्लस में टूटेगा। तो आप जानते हैं कि C पर क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव R जुड़ा। इसके बाद बचले हिया का ऑक्सीजन से MgX, OMgX इतना बचल है। तो अब हम क्या करते हैं? अब H3O प्लस से क्रिया करा देते हैं। तो भैया आपका बन जाएगा कि R कार्बन, यहाँ तो ये बचले हिया
एक कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं और प्लस यहाँ से ओ एक एच यहाँ से निकला तो बना RCROH। ये आपका है तृतीयक एल्कोहल। ये आपका क्या है? तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कीटोन से कराई जाती है तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। हम दो चीज देखे अभी जस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने जस्ट देखा ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया जब कीटोन से कराई जाती है तो क्या बनता है? तृतीयक एल्कोहल बनता है। और वहीं जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड RMgX की क्रिया एल्किल साइनाइड RCN एल्किल साइनाइड के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्किल साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा? कीटोन बनता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एल्किल साइनाइड प्लस RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। यह है क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्किल साइनाइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और कार्बन पर प्लस, तो R पर माइनस MgX पर प्लस, तो R बनेगा, क्या बनेगा? RC और डबल बॉन्ड पहले देखिए बना R और C। जब आप कार्बन के साथ ये R जुड़ेगा इस प्लस के साथ ये माइनस, तो बनेगा R, तो बनेगा क्या? R। अब डबल बॉन्ड N है, N के साथ MgX, N MgX, तो बना क्या? R R डबल C डबल बॉन्ड N MgX। अब इसकी क्रिया H3O प्लस से कराने पर, H3O प्लस की उपस्थिति में, हाइड्रोनियम की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? RRC डबल बॉन्ड NH, क्या बना? RRC डबल बॉन्ड NH। अब पुनः हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में कराई जाएगी तो क्या बनेगा? बनेगा यहाँ से NH2 बाहर निकलेगा और यहाँ से H3, तो NH3, ये अमोनिया बाहर निकलेगा तो बचेगा आपके पास प्लस RRC
सी। अब यहाँ डबल बॉन्ड से आपका ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट रहा कीटोन, और ये अमोनिया गैस। तो इस प्रकार जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्किल साइनाइड से कराई जाती है तो देखिए प्रोसेस ऐसे 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 चला आता है। तो अंत में हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। तो हमको कीटोन की प्राप्ति इस प्रकार हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।